लड़कियों का शिकारी पार्ट 28। मैं मिस आमना की कॉल का इंतजार कर रहा था और थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मिस आमना की मुझे कॉल आई और मुझे कहने लगी कि फलां गली में फलां कोने में खड़ी हूँ, तुम आ जाओ जल्दी से। मैंने फिर बाइक स्टार्ट की और फौरन पहुंचा तो नकाब किए मिस आमना मेरा ही इंतजार कर रही थी। और फिर मैंने मिस आमना को बाइक पर बिठाया और फिर मिस आमना ने जहां कहा मैं वहीं चला गया। करीबन 1 घंटा हम लोग सफर करते रहे बाइक पर और फिर हम एक फार्म हाउस पर पहुंच गए जो कि मिस आमना ने बुक करवाया हुआ था 5 घंटों के लिए। हम जैसे ही गए तो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाजा खोला और हमें वेलकम कहा और हमें सलाम भी किया। फिर हम जैसे ही अंदर गए तो अंदर बेहतरीन किस्म का बहुत बड़ा फार्म हाउस बना हुआ था और एक बंदा जो मिस आमना को पहले से जानता था जिसने आकर सलाम किया, फिर मिस आमना और मुझे लेकर अंदर चला गया और फिर बताने लगा कि इस तरफ ये चीज बनी हुई है, उस तरफ वो चीज बनी हुई है। बहुत खूबसूरत किस्म का फार्म हाउस था। दूर दूर से लोग वहां आते थे और एंजॉय करते थे। वहां नहाने के लिए स्विमिंग पूल भी था। ठंडा ठंडा पानी था, बिल्कुल साफ मीठा पानी। उसके अलावा छोटी सी पार्क भी बनी हुई थी। उसके अलावा गार्डन भी बना हुआ था। अंदर रूम भी बने हुए थे और रूम में बेड बिछे हुए थे। एसी भी लगे हुए थे और फ्रिज भी थी। अलमारी वगैरह सब कुछ था। मतलब कि इंसान की जरूरियात की तमाम चीजें वहां पर मौजूद थी। सिर्फ खाना वहां पर नहीं था। फिर मिस आमना ने उस बंदे को कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, अब आप चले जाएं। फिर मिस आमना ने मुझे कहा कि चलो पहले स्विमिंग करते हैं। वहां पर स्विमिंग करने के लिए ड्रेसेस भी मौजूद थे, लेडीज भी और जेंट्स भी। फिर हमने ड्रेसेस चेंज किए और स्विमिंग पूल पर जाकर नहाने लगे। हम खूब मस्तियां भी कर रहे थे और नहा भी रहे थे। मैं तो मिस आमना को नहाते हुए देखकर बहुत एंजॉय कर रहा था क्योंकि वो जिस तरह पानी में नहा रही थी तो उनका सब कुछ मुझे वाज़ेह नजर आ रहा था। और कभी कभी मुझे मौका मिलता तो मैं उन्हें हाथ भी लगाता था क्योंकि हम मस्तियां भी कर रहे थे और नहा भी रहे थे। एक दूसरे को पकड़ भी रहे थे, एक दूसरे को उठा भी रहे थे। और मैं भी कभी कभार तो मिस आमना को अपने हाथों पर उठा लेता और एक दूसरे के ऊपर पानी भी गिरा रहे थे। हम खूब स्विमिंग करने के बाद हम दोनों जब बाहर आए तो हमें शदीद किस्म की भूख लगी हुई थी। तकरीबन 2 घंटे तक हमने स्विमिंग की। फिर मिस आमना ने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। मैंने अभी अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। हम बिल्कुल तैयार हो गए थे। मिस आमना ने जाकर उस बंदे को बुलाया और उसको कुछ पैसे दिए और कहा कि जाकर बिरयानी और कुछ सालन रोटी वगैरह लेकर आ जाओ। अब मुझे नहीं पता था कि इन्होंने क्या कुछ मंगाया है। फिर आकर हम लोग बैठ गए। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो बंदा खाना लेकर आ गया जिसमें बिरयानी थी, कोरमा था और मीठे में जर्दा था, रायता, सलाद और कोल्ड ड्रिंक वगैरह मुकम्मल खाना था। वो लेकर आ गया, हमें देकर चला गया। मिस ने उसको कुछ टिप के तौर पे पैसे भी दिए, 500। वो हमें खाना देकर वापस चला गया और फिर हम लोग आकर बैठ गए और फिर खाना खाने लगे क्योंकि वहां पर बर्तन पहले से मौजूद थे। हमने खाना वगैरह खा लिया। उसके बाद हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। कोल्ड ड्रिंक पीते पीते हमें 15 मिनट गुजर गए थे और फिर मिस ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक रूम में ले गई। उस रूम में एक बेहतरीन किस्म का बेड था, अलमारी बनी हुई थी, वॉशरूम भी अटैच था, एसी भी लगा हुआ था और अंदर तमाम सहूलियात मौजूद थी।
वैसे तो मौसम भी ज्यादा गर्म नहीं था, मिला जुला मौसम था, लेकिन फिर भी एसी लगा हुआ था और पंखा भी लगा हुआ था। मिस ने कहा, आओ माजिद, अब हम थोड़ा मैच खेल लेते हैं। स्विमिंग हमने बहुत की है, खाना वगैरह भी खा लिया, अब तुम मुझे थोड़ा सा सुकून पहुंचाओ। जिस वजह से मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ वो तो पूरा करो। और फिर मैंने मिस आमना के ऊपर हमला किया और फिर इन्हें बेहतरीन तरीके से सुकून पहुंचाने लगा। पहले हमने स्विमिंग की, अब हमारा क्रिकेट मैच शुरू हो गया था। और क्रिकेट मैच में बिल्कुल आराम आराम टेस्ट मैच की तरह खेलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि लंबी से लंबी इनिंग खेलो। और आज भी मैं कुछ ऐसा ही कर रहा था और आराम आराम से लंबी इनिंग्स खेल रहा था। बस मिस आमना बार बार मुझे कह रही थी, क्या हुआ माजिद, तुम आज सुस्त क्यों हो? तो मैंने कहा, मिस आप परेशान ना हो, आपको ठीक तरीके से मैं सुकून पहुंचाऊंगा और आज मैं लंबी इनिंग्स खेलने के मूड में हूँ। मिस आमना कहने लगी कि हाँ, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा मूड सही है, कि तुम बहुत लंबी इनिंग खेलोगे। जिस तरीके से तुम इनिंग को ब्लड कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि तुम बहुत लंबा खेलोगे। और फिर तकरीबन 1 घंटे तक हमारी इनिंग्स चलती रही। अब मुझे भी थकावट महसूस हो रही थी, क्योंकि हम पहले भी स्विमिंग पूल में बहुत ज्यादा नहा चुके थे, स्विमिंग कर चुके थे। इसकी वजह से पहले से भी थका हुआ था। 1 घंटे के बाद मैंने स्पीड बढ़ा दी और फिर वनडे की तरह खेलने लगा। तकरीबन 10 मिनट मैंने वनडे की तरह खेला और फिर मैंने एकदम स्पीड मजीद बढ़ा दी और फिर T20 की तरह लंबी लंबी हिट्टे मारने लगा, लंबे लंबे छक्के मारने लगा। अब मिस आमना भी समझ गई थी और तकरीबन मुझसे पहले ही गेम हार चुकी थी, मगर क्योंकि मैं अभी क्रीज पर मौजूद था और बैटिंग कर रहा था, तो मैंने भी आसरा नहीं किया और बिल्कुल लंबे लंबे छक्के और जल्दी जल्दी मारने लगा और मैंने स्पीड को फुल बढ़ा दिया था। फिर बिला आखिर 1.5 घंटे के बाद मैं भी आउट हो गया। इस तरह हमारा पहला मैच मुकम्मल हुआ। फिर मैं वॉशरूम चला गया, हाथ मुंह धोकर वापस आया। फिर मिस आमना वॉशरूम में चली गई, वो भी हाथ मुंह धोकर वापस आ गई। और फिर भी मिस आमना कहने लगी कि माजिद, चलो अभी थोड़ी देर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसके बाद एक और मैच खेलते हैं। मैंने कहा, मिस मैं थक गया हूँ और मैच खेलने की हिम्मत नहीं है। तो मिस कहने लगी कि नहीं यार, अभी तो हमारे पास 1.5 घंटा बाकी है, हमने फार्म हाउस बुक कराया है, पैसे दिए, हम इंजॉय तो करना है, अभी 1.5 घंटा हमारे पास बाकी है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद दोबारा शुरू करते हैं। उसने कहा, हाँ आराम से रेस्ट से कर लो, ये कोल्ड ड्रिंक बची हुई है, ये कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, 15 मिनट रेस्ट करते हैं और फिर दूसरा मैच शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद फिर मैम ने दूसरा मैच स्टार्ट किया और ये वाला मैच हमारा बहुत अच्छा चल रहा था। अब मैं कोशिश में था कि जल्दी जल्दी छक्के मारकर मिस आमना को मैच हरा दूं। अब मैं बहुत तेज तेज खेल रहा था और लंबे लंबे छक्के भी मार रहा था। असल में वो हकीम अशरफ की दवाइयां खाकर मैं काफी अच्छा बैट्समैन बन गया था। मैं टेस्ट मैच की तरह खेलता था, लंबी लंबी इनिंग्स, छोटी मोटी इनिंग में मुझे मजा ही नहीं आता था। अब मुझे आदत हो गई थी और दूसरी बारी में भी इसलिए लंबा चल रहा था। हमारे पास 1 घंटा बचा था फार्म हाउस खाली करने के लिए, इसलिए मैं तेज तेज बैटिंग कर रहा था कि 1 घंटे से पहले पहले हमारा काम तमाम हो जाए। मिस आन्ना कहने लगी, क्या बात है माजिद, दूसरे मैच में तो तुम जल्दी फिनिश करने के चक्कर में हो। मैंने कहा, मिस आमना हमारे पास टाइम भी थोड़ा बचा है। मिस आमना कहने लगी, कुछ नहीं होता यार, अगर आधा घंटा ज्यादा भी हो गया तो मैं मैनेज कर लूंगी, मैं थोड़े पैसे उनको एक्स्ट्रा दे दूंगी, तुम अपना तसल्ली से मैच खेलो और मुझे खूब सुकून पहुंचाओ। मैंने कहा, क्या अभी तक आप मुतमईन नहीं हुई है?
मिस आमना कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने मुझे ठीक से मुतमईन भी किया है और सुकून भी पहुंचाया है। आज तुमने मुझे जन्नत की सैर करा दी। मैंने कहा, अभी तो मेरे पास टाइम है, अभी मैं थोड़ा और लंबा चलूंगा। फिर मैंने स्पीड बिल्कुल ही बढ़ा दी। अब मिस आमना थक चुकी थी और उसकी आवाजें रूम से गूंज रही थी, मगर मैं था कि जोर जोर से छक्का मार रहा था। एकदम सामने कहा, माजिद आराम से, मगर मैं कहाँ रुकने वाला था। अब मिस आमना चीखने लगी, चिल्लाने लगी, मगर मैंने जरा भी तरस नहीं खाया और फिर मैं भी आउट हो गया। हालांकि मिस आमना पहले से भी आउट हो चुकी थी। हम 15 मिनट निढाल होकर पड़े रहे। फिर मैं उठकर फ्रेश हुआ, मगर मिस आमना मैच खेलकर इतनी थक चुकी थी कि उसे कुछ होश नहीं था। फिर मैंने उन्हें उठाया, बड़ी मुश्किल से वो उठी और फ्रेश होने वॉशरूम चले गए। थोड़ी देर बाद हम तैयार होकर जाने लगे तो वो बंदा आ गया। मिस ने उसे मजीद 500 रुपए दे दिए। फिर हम बाइक स्टार्ट करके घर की तरफ रवाना हो गए। फिर मैंने मिस आमना को जहां से पिक किया था वहीं पर ड्रॉप कर दिया और फिर मैं अपने घर वापस आ गया। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस नावल का अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट नेक्स्ट लिखिए। शुक्रिया।